टाइम है हमारी WWE हिस्ट्री गाइस। हमारे पास आ चुका है पूरा का पूरा गेम प्ले A to Z 3.4 अपडेट के अंदर जो भी न्यू मोड आएगा उसका। इसके अंदर वैम्पायर्स होने वाले हैं, वेयरवुल्फ होने वाले हैं। ये है हमारा मेन और ड्रॉप जो कि है कैसल, वैम्पायर ड्रैकुला का कैसल, जो कि आपको स्टेलवर पे देखने के लिए मिलेगा। सारी चीजें दिखाऊंगा A to Z। तो सबसे पहले जिन्हें भी लाइक कर दो, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे सेट, और आंखें गड़ा के रखना गाइस, क्योंकि भाई ये वाला मोड अभी तक का सबसे बेस्ट मोड हो सकता है। अब यहाँ पे हम उतरे, यहाँ पे हमें मिल गई वुल्फ सेलेब पता नहीं क्या चीज है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक चेस्ट मिलती है, वो इंजेक्शन है बेसिकली वुल्फ वाला, वुल्फ डीएनए उसके अंदर ये चेस्ट मिलेगी आपको बहुत जगह पे। ये चेस्ट जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो इस चेस्ट के अंदर आपको चेस्ट मिलेगी, डब्बे के अंदर है डब्बा, समझ रहे हो गाइस। और उसके साथ आपको क्रिम्सन क्रिस्टल मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्लड ओथ का भी इंजेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर वैम्पायर का डीएनए होने वाला है। अब वो सब चीजें मैं आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग लूट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैसल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और कैसल के सेंटर में आपको मिलेगी एक और बहुत बड़ी पेटी, जो डेफिनेटली आप लोग आराम से नहीं खोल पाओगे। यहाँ पे बहुत आपको फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी भरमार एकदम लेवल 3 लूट की। तो यहाँ पे लूट वगैरह हम लोगों ने कर ली है। अब मैं आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पे। अब यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं क्रिम्सन स्टोन का। उसके बाद मैं आपको वैम्पायर और वेयरवुल्फ की ताकत भी दिखाऊंगा। अब इसको जैसे आप लोग ब्रेक करोगे, बूम, आपकी आंखों के सामने एक पोर्टल बन जाएगा। उस पोर्टल में जैसे ही आप एंटर करोगे, चैलेंज का ऑप्शन आएगा, आप आ जाओगे एक सीक्रेट रूम के अंदर। अब इस रूम के अंदर आखिरकार होगा क्या? इस रूम के अंदर आपको चेस्ट तो दिख रही है, लेकिन यहां पे जो मेन चीज होने वाली है वो होगी आपकी इस मोड के सबसे खतरनाक मोस्ट डेंजरस बॉस से फाइट। अब आप लोग इस बॉस को देखो, उसके बाद आप लोग मुझे बताना फेरो एक्सूट का जो बॉस था वो खतरनाक था या फिर ये। अब यहां पे हम लोगों के सामने आ चुका है भाई साहब वैम्पायर किंग। इसकी भैंस की, अरे मां कसम, ये क्या है? खत्म। तो यहां पे भाई जैसे ही आपको पकड़ लेगा तो ये आपका चूस लेगा खून गाइस, खून चूस लेगा और आप भाई बहुत छोटे हो जाओगे। अब यहां जब भी आप लोग आना, आपको बहुत सारी एमो की जरूरत पड़ेगी। और छोटे होने के बाद आपका जो है व्यू वो भी भाई बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। तो आपको एफपीपी करके खेलना होगा और इसके पंजे से दूर रहना। और साइड में आपको क्रेट्स मिलेंगी, जो क्रेट्स ओपन करने पे आपको बुलेट्स वगैरह मिलेंगी, वो भी बहुत कम। भाई कितनी पावर है यार इसकी ग्रोजा से। और एक चीज याद रखना, आप लोग यहाँ पे वैम्पायर और वेयरवुल्फ की ताकत नहीं यूज कर सकते हो भाई। ये सीधे पकड़ के चूसने लगता है जल्दी जल्दी। तुम लोग यार गलत मतलब निकाल रहे हो, मेरे को पता है कमेंट। लो फिर से पकड़ लिया, फिर से चूसने लगा। तो यहाँ पे भाई इसका चूसना रोकने के लिए, खून चूसना रोकने के लिए डेफिनेटली आपको टैप करने का ऑप्शन आएगा लेफ्ट साइड। ऐसी की तैसी भाई मर क्यों नहीं रहा? ये बुलेट पूरी खत्म होने वाली है मेरी ग्रोथ। क्या लगता है गाइस, क्या इसे हरा पाऊंगा? बस थोड़ी पावर और बची इसकी। अरे मर जा भाई मर जा, मेरी बुलेट खत्म हो गई। 300 बुलेट ग्रोजा खत्म। भाई भाई बुलेट दे दो ग्रोजा की भैया। भाई नहीं लग रहा। अरे मां कसम, ये क्या हुआ? पावरफुल कैसे हो गई? लो भाई, वैम्पायर किंग का भाई आ गया, ड्रैकुला किंग की भैंस की डाक। तो जैसे ही एक चीज याद रखना गाइस, जैसे ही आप लोग वैम्पायर किंग को हराओगे तो यहां पे उसका भाई आ जाएगा या फिर उसका राजा।
जो कि ड्रैकुला होगा और इसको गोली नहीं लग रही, इसको डैमेज नहीं हो रहा बिल्कुल। आई थिंक सो ये और तोड़ने पड़ेंगे मेरे को। और पहला वाला जो वैम्पायर किंग था वो आसमान में उड़ रहा था, लेकिन ये दूसरा वाला भाई साहब जमीन में चल रहा है और इसका डैमेज भी पहले वाले से बहुत ज्यादा है। इसको गोलियां नहीं लग रही हैं। अरे कहां गया? ये क्या है? अरे भाई ओके, इसकी शील्ड थोड़ी कमजोर हुई लग रही है भैया मेरे को लग रही है। टाइमर वाइमर तो नहीं चल रहा ना इसको हराने के लिए? इसकी शील्ड नहीं टूट रही यार। कहां गया? इसकी मां की आंख। एमो खत्म मेरी। लगने वाले मेरे। यार मेरे को क्या लग रहा है ना, अरे भाई मैंने गलती कर दी गाइस, मैंने गलती कर दी। अब वो गलती क्या करी मैं आप लोग को बताता हूँ आगे चल के। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे लग रहा है इसको मैं मार नहीं पाऊंगा, टाइम ही खत्म हो। लो भैया हो गया टाइम खत्म। तो यहाँ पे मैंने गलती ये कर दी गाइस कि वो जो चारों साइड उसके शील्ड में ऑर्ब छोटे छोटे घूम रहे थे, वो ऑर्ब तोड़ने पे उसकी जो शील्ड है वो कमजोर होके लास्ट में टूट जाएगी। और मैंने 2 ऑर्ब तो तोड़ दिए वो भी गलती से, लेकिन तीसरे वाले को मैंने तोड़ना भूल गया और यही हुआ। और जब मैं वॉइस ओवर कर रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि उसका ऑर्ब तोड़ने पर उसकी शील्ड टूटेगी। और क्या ही बताऊं, फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग वहां से निकल के आ चुके हैं वुल्फ विलेज में। और वुल्फ विलेज के अंदर यहाँ पे आपको छोटे छोटे वुल्फ दिखाई देंगे, वुल्फ की आत्मा बेसिकली। अब इन वुल्फ की आत्माओं को आपको ले जाके ये जो छोटे छोटे स्टैचू है इनके अंदर डालना है। इससे आपको मिलेगी यहाँ पे लूट और साथ ही साथ वही वैम्पायर के डीएनए वाला इंजेक्शन और वेयरवुल्फ के डीएनए वाला इंजेक्शन। चल भाई तू भी घुस जा। तो यहाँ पे 2 हम लोगों ने कर दिए, ये तीसरा है। और टोटल यहाँ पे हमें 4 आई थिंक सो करने पड़ेंगे। और चारों करने के बाद देखना मुझे ये है कि भाई क्या होता है। यहाँ पे भी चेस्ट पड़ी है भाई, ओपन कर सकते हैं क्या इसको? ओके, ये ऐसी चेस्ट आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगी जिनको ओपन करने पे आपको कमाल की लूट मिलेगी, क्रिम्सन स्टोन मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेगी एक और चेस्ट के अंदर चेस्ट, डब्बे के अंदर है डब्बा। ये हो गया हमारा चौथा वेयरवुल्फ हो गया ना ये। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग सेंटर पे आते हैं। ठीक है, ये ओपन हो गया। ओके ठीक है भाई साहब, ये तो गॉड ऑफ वॉर वाला पेड़ लग रहा है भाई, जिसमें आत्माएं वगैरह घूमती रहती। तो यहाँ पे वेयरवुल्फ पूरा का पूरा पेड़ के ऊपर चढ़ चुका है। दहाड़ मारी इसने खतरनाक, इसमें साउंड वगैरह डालते हैं ना दहाड़ का खतरनाक वेयरवुल्फ का बाला। ओके, यहाँ पे आपको फिर लूट मिलेगी, सेल्फ रिवाइव किट। ओके, क्रिम्सन की ये क्या चीज है भाई? ये तो कुछ नई चीज है, इसको ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे वेयरवुल्फ की पावर ट्राई कर लेता हूँ। होता क्या भाई वेयरवुल्फ से? ओ ये भाई ये खतरनाक वाली चीज है। ठीक है, ये एक पंजा स्लैश करके मारता है ये, और उसके बाद टाइमर आ जाता है। ये क्या है भाई? फिर मारेंगे कैसे एनिमीज को? नॉर्मल स्लैश तो देना चाहिए 12 सेकंड, मतलब कि एक बार ही बस आप यूज कर सकते हो स्लैश का, फिर 12 सेकंड के बाद नहीं यूज कर सकते हो। ये तो भाई गलत ही चीज है भाई। आंखें कितनी भयंकर लग रही हैं यार इसकी। दौड़ भी तेज रहा है। मैंने देखा था ये पेड़ वगैरह पे ऐसे ही चढ़ जाता है भाई। चढ़ जा। ओ ये भाई 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 कैंपिंग होगी नेक्स्ट। नीचे गिर गया यार ये तो। पेड़ वगैरह पे तो इजी चढ़ जाया है गाइस। अब देखना ये है कि क्या ये बिल्डिंग वगैरह पे चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता। वैसे मुझे पता है बिल्डिंग वगैरह पे भी चढ़ जाता है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ब्लड ओथ इंजेक्शन की पावर, वैम्पायर की पावर। ठीक है, ओ ये हुई ना बात। तो यहाँ पे अभी वेयरवुल्फ में तो एक बार आपको मौका मिलता था पंजा मारने का, लेकिन इसमें यहाँ पे आई थिंक सो 3 बार ये हाथ में इसके
जो रेड कलर का ऑर्ब है वो 3 बार आप लोग मार सकते हो। लेफ्ट साइड आप कॉर्नर पे देख सकते हो। और इसके साथ एक डैश की पावर भी है जो कि आप हवा में यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और पावर है जो कि अभी तक लॉक दिख रही है। ये भाई कमाल की चीज है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो है यार, बहुत ज्यादा स्लो है इसकी स्पीड। आ गया भाई शिकार आ गया। इधर रुको बॉट अंकल, इधर इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, रुको रुको खड़े रहो। अरे माँ कसम भाई एक ही बार में खेल खत्म उसका। एक और आ गया। तुम्हारी ही लोगों की तो जरूरत थी। आपको बंदे को ही मारना पड़ेगा, आजू बाजू जाएगा तो। ये धुएं से क्या होता है ये नहीं मालूम मुझे, इसको मार के देखते हैं अपन। ठीक है, एक बार में खत्म हो जाता है आपका बॉट। अरे ये भाई उससे कुछ उड़ के आया और मेरे अंदर घुस गया और पावर भी भर गई। तो जब भी आप लोग वैम्पायर बन के मारोगे एनिमीज को तो उसके अंदर से एक पावर निकल के आएगी, बेसिकली खून, और आपकी पावर भी भर जाएगी। तो ये भाई बढ़िया पावर ले भैया क्रिम्जन की। ये क्या चीज है भाई, जो पहले इसकी ठुकाई कर देता हूं मैं। अरे चिकन डिनर हो गया इसकी। वो देखो पावर उड़ के आई और मेरी पावर देखो फुल हो रही है भाई, पूरी हील हो गई यार पावर। इससे क्या होगा, इसमें चल के देखते हैं अपन लोग। ये क्या हुआ? हाँ ओके, अब मैं समझ गया। क्रिम्जन जो आपकी की मिलेगी जिससे आपका दरवाजा बड़ा सा बनेगा, तो उसमें आप लोग जैसे अंदर जाओगे तो आप लोग टेलीपोर्ट हो जाओगे और डायरेक्ट कैसल पे चले जाओगे, चाहे आप कहीं पे भी रहो। ठीक है, अभी मैंने दूसरा मैच चालू किया था, यहाँ पे मुझे और भी चीजें एक्सप्लोर करनी थी। तो यहाँ पे एक स्टैचू दिखता है मैप के अंदर। इस स्टैचू के पास जैसे आप लोग जाके इसे ओपन करोगे तो यहाँ चारों तरफ चेस्ट आ जाएंगी छोटी छोटी। ठीक है, तो हम लोग ये चेस्ट को देख लेते हैं। चेस्ट के अंदर क्या है, ओपन करके देखते हैं यहाँ पे इस चेस्ट के अंदर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिक पूरी की पूरी लूट है, M4 वगैरह मिल जाती है आपको। सारी की सारी चेस्ट ओपन करके हम लोग देख लेते हैं कि कुछ होता है कि नहीं होता है। अरे अरे भैया ये क्या है? अरे ये क्या है? ये भाग कहाँ रहा है? ये पेट बन गया क्या मेरा? अरे नहीं, ये पेट नहीं बना, ये भाग रहा है। अरे कहाँ भाग के जा रहे हो भाई? इसको मार के देखता हूं। ओके, अरे भाई लूट मिली। ओ भाई, और इसमें मिली है लेवल 3 की लूट, क्रिम्जन की और क्रिम्जन क्रिस्टल। ये तगड़ी चीज है। और ये एक और मैंने वेम्पायर वाला देखा था, इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा। 3 मिनट का टाइमर चल रहा है भाई। इसके अंदर से क्या मिलेगा? भैंस की टांग। ये क्या चक्की आटा पीस रहा है क्या? गेहूं पीस रहा है क्या? ओके गाइज, यहाँ पे अभी देख सकते हो पूरे 3 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली समय आ चुका है। अरे इसके अंदर से तो लूट गिर रही है भाई, लूट गिर रही है तगड़ी वाली। लेकिन अभी तक तो टाइम हुआ नहीं, 15 सेकंड बाकी है भाई। कहाँ चला गया ये? ठीक है, तो इसके अंदर से 3 मिनट की लूट वगैरह मिलती है। ये मैं समझ गया। एक और बॉट। और ये देखो वेम्पायर वाली, जब भी आप लोग पावर यूज करके रखोगे तो यहाँ पे एक और सा ब्लड सा निकलेगा। और जैसे वो ब्लड के पास आके आप बैठोगे, वेम्पायर बन के रखोगे, तो वो ब्लड आपके पास ही आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल प्लेयर रहोगे आप, वेम्पायर वाली पावर एक्टिवेट रहेगी, तो वो ब्लड आपको जाके लेना पड़ेगा और आपकी पावर भर जाएगी। अब देखते हैं भाई इसकी वेयरवुल्फ की पावर। खत्म। ओके, एक पंजे में ही ये यहाँ पे वेयरवुल्फ ने भी निपटा दिया है। तो ये बढ़िया चीज है। ये दहाड़ से क्या होता है भाई? दहाड़ से कुछ तो होता है शायद, आई थिंक तो फास्ट वगैरह हो जाता है। ये बग्गी वग्गी कार वार सोचो उठा के फेंक पाता तो कितना सही रहता। ठीक है, यहाँ पे मर गया एक बार में ही। तो वेम्पायर की पावर ज्यादा अच्छी लगी आप लोग को या फिर वेयरवुल्फ की? आप मुझे कमेंट्स बताना। अब उसके बाद आपकी इन्वेंट्री में एक चेस्ट रहेगी। वो चेस्ट जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पे क्रिस्टल्स निकल के आएंगे और एक टाइमर चलता रहेगा। और टाइमर खत्म होने से पहले आपको क्रिस्टल तोड़ने हैं। ठीक है, 3 मैंने तोड़ दिया, आखिरी वाला बचा। कहाँ है ये गोल्डन वाला? अरे अरे भैंस की टांग, ये तो भाग रहा है। फिर से भाग गया। ओके, हिडन ट्रेजर यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। क्या हुआ हिडन ट्रेजर? अरे एक और। ठीक है, अब क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उससे। तो आई थिंक सो वो जो इन्वेंट्री में पेटी थी वो खुल जाएगी या फिर क्या, ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे वेयरवुल्फ की पावर हम लोग देख लेते हैं। भाई ये तो अपार्टमेंट वगैरह में एकदम से
छिपकली जैसी चढ़ रहा है, वेयरवुल्फ है कि छिपकली है, और इसका जंपिंग इफेक्ट भी काफी ज्यादा तगड़ा है भाई। मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा भाई न्यू मोड के लिए। और ये माँ कसम, एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट डायरेक्ट जंप करके आप लोग जा सकते हो। वेम्पायर काफी ज्यादा स्लो है लेकिन वेयरवुल्फ काफी ज्यादा फास्ट है भाई। इस मोड का नाम हम लोग वेम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ भी दे सकते हैं, या फिर भाई वैन हेल्सिंग मूवी। ये देखो वेयरवुल्फ की पावर मैंने यूज कर रखी थी, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिली, कोई भी पावर नहीं मिली यहाँ पे इसके अंदर से। एक बार फिर से हम लोग भाई इसका वे यूज करके देख लेते हैं गेट का क्रिम्जन की से। ओके ये निकला भाई गेट। ये बहुत ही ओपी बनाया है इन लोगों ने लिटरली ये वाला मोड। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये वाला मोड। डायरेक्ट हम लोग कैसल पे आ चुके हैं, चाहे आप कितना भी दूर रहो, जोन के कितना भी बाहर अंदर रहो, डायरेक्ट कैसल पे आ सकते हो क्रिम्जन की से। तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ही जल्द यहाँ पे ये वाला अपडेट आने वाला हमारे बीजीएमआई और ग्लोबल के अंदर। तो मिलते हैं कौन है कमाल के गेम प्ले में। कमेंट्स में से 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग दोगे आप लोग कमेंट्स में बताना जरूर। मिलते हैं कौन है कमाल के गेम प्ले में। टिल देन सायनारा,